गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी लाइव आने का सिर्फ एक कारण, आपसे बात करने नहीं मैं लाइव आया हूँ। लाइव अभी आने का सिर्फ मुख्य कारण है आपके पेरेंट्स से बात करना। आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए आया हूँ। पेरेंट्स आपके लगातार स्कूल में भी आपकी फीस भर रहे हैं, कोचिंग भी करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स मेरे से बात किए थे कि सर ऑनलाइन कोर्स कैसा रहेगा। ऑनलाइन बच्चा या बच्चे के बड़े भाई जो भी थे घर पे बोल रहे थे कि ऑनलाइन बैच दिला दिया जाए किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के तो मैं कभी खिलाफ रहा ही नहीं, हमेशा से ऑनलाइन ऑनलाइन को सपोर्ट किया है। ऑनलाइन क्योंकि वहाँ पे बेहतर कंटेंट मिलते हैं ना। ऑनलाइन में क्या है कि टीचर जो भी पढ़ाता है अपना कंटेंट तैयार करके प्रॉपर तरीके से 2-3 बुकों से कंटेंट ले करके और चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने उनके पेरेंट्स से बात करने के बाद ऑनलाइन बैच खुद दिलवाए भी हैं, और क्योंकि उसके अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन है भी नहीं। ऑफलाइन बेहतर इसलिए होता है ऑनलाइन से, सिर्फ एक चीज़ में कि यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है, आपके पास बैठने वाला बच्चा आपको कंपटीट करता है। आपको एक इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में आपको कंपटीशन नहीं मिल पाता। तो न्यू लाइट इंस्टीट्यूट हमेशा से एक ही चीज करवाते आई है, सिलेबस को कवर कराने के बाद वो एक कंपटीशन वाला माहौल बना रहे कोचिंग में, बच्चों के बीच कंपटीशन लगातार जारी रहे, एक दूसरे को हमेशा से कंपटीट करते रहें। इसलिए समय समय पे न्यू लाइट एक टेस्ट आयोजित करता रहा है। इस बार भी हुआ, और प्राइज भी हर बार की तरह प्राइज भी डिक्लेयर किया गया था कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक लाने वाले बच्चे को प्राइज भी दिया जाएगा। और चूंकि आप लोगों ने टेस्ट भी दे लिया है और आपका रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, ये रैंक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आ चुकी है, और मैं इसको बताने वाला भी हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आया किसका। लेकिन इससे पहले मैं जरा बात करना चाहता हूं उन बच्चों से या फिर उनके पेरेंट्स से, क्योंकि कॉपी देखा मैंने, और कॉपी देखा और कॉपी देखने के बाद काफ़ी निराशा हाथ लगी मुझे। मैथ और सोशल का तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि एक बार नंबर आपसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि शेयर करना चाहूँगा कि साइंस जो था, साइंस 20 मार्क्स का था, सोशल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रखे गए थे, और मैथ्स से क्वेश्चन रखे गए थे 20 मार्क्स के, यानी कि ओवरऑल जो मार्क्स आपका बनता है वो 50 मार्क्स बनता है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन मैथ्स का और सोशल का मेरे को नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं क्या बच्चों ने किया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा, मेरे को कोई आइडिया नहीं। साइंस चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, साइंस का मैंने देखा है, कॉपी देखी, और कॉपी देखने पे एक चीज मेरे को पता चली, कॉपी देखने पे मेरे को एक चीज पता चली है कि जिस आंसर को बच्चा कर सकता था और किया भी है, या क्वेश्चन पूछने पे बच्चे ने आंसर किया है ओरली, उसको कॉपी में नहीं लिख पाया। रिटेन स्किल एकदम से कहीं गायब सी हो गई थी जब भी मैंने कॉपी को देखा आप लोगों के। तो ऐसे कैसे? ऐसे हो जाने का एक मुख्य कारण है आपका फोन चलाना। फोन चलाना, जो आप रील्स पूरे दिन स्क्रॉल करते जा रहे हैं। और पेरेंट्स से मैं ये चूंकि सामने आया हूं तो पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सर, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरे को तो फ़ोन से दूर रखिए, बच्चे को फ़ोन से दूर रखिए। क्लास 10th तक तो फ़ोन का कोई यूज़ ही नहीं है। 11th से अगर बच्चा ऑनलाइन बैच लेना चाहता है तो ले, और ऑनलाइन बैच के कभी मैं खिलाफ नहीं रहा। मेरे से पेरेंट्स जब भी डिस्कस किए, बात की इस चीज़ पे, मैंने हमेशा बताया है कि ऑनलाइन बैच ऑफलाइन कोचिंगों से कहीं बेहतर है, या स्कूल में जो कंटेंट दिया जा रहा है उससे भी बेहतर है,
क्योंकि ऑनलाइन में जो भी टीचर कंटेंट देता है वो 2-3 बुकों से लेकर के कंटेंट और एक अच्छा से अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो ऑनलाइन कोचिंग के मैं कभी खिलाफ रहा ही नहीं, ऑनलाइन बैच के कभी खिलाफ रहा ही नहीं। लेकिन वो किन बच्चों के लिए जो उसको सीरियस ले सके, जिसके अंदर वो पोटेंशियल हो 3 घंटे 4 घंटे एक साथ बैठ करके और क्लासेस को सुन सके, ऑनलाइन ले सके। इतनी पोटेंशियल अभी आपके बच्चों में नहीं है। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, 99% बच्चों के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है क्लास 10 तक के बच्चों में जो ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन बैचेस को प्रॉपर तरीके से ले सके। हम लोगों ने भी क्लास किया, ऑनलाइन क्लास किया, ऑनलाइन बेहतर है। लेकिन बच्चा ऑनलाइन क्लास के लिए ही, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए ही पापा से मम्मी से फोन ले रहा है और इस रील स्क्रॉल करना स्टार्ट। उसका इफेक्ट क्या पड़ा एग्जाम पे, टेस्ट पे? न्यू लाइट ने जो टेस्ट करवाया उसमें इफेक्ट क्या पड़ा वो मैंने साइंस के सब्जेक्ट में जो मैंने कॉपी जब चेक की, साइंस की सब्जेक्ट की जब कॉपी चेक की तो मैंने देखा क्या इफेक्ट पड़ा था। जिस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता था, जब बच्चा, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए विद इक्वेशन दिया गया, तो बच्चा अगर थ्योरी एक्सप्लेन कर लेता है, अगर थ्योरी एक्सप्लेन कर लेता है बच्चा तो इक्वेशन इजीली फॉर्म कर लेगा। अगर बच्चा इक्वेशन बना ले रहा है तो थ्योरी इजीली उस पर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो बच्चा थ्योरी किया है वो इक्वेशन नहीं, जो इक्वेशन ने बनाया वो थ्योरी नहीं लिखा। इसका मुख्यतः कारण एक ही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का बिल्कुल भी वर्क ना करना। और वो वर्क करता कैसे? स्थिर तो दिमाग है ही नहीं। खैर, क्लास 10th में भी बहुत सारी गलतियां देखी गई कि जो क्वेश्चंस के मैंने बता रखे थे कि पहले गिवन लिखना होता है। अगर आप गिवन सही से लिख लिए, सारे क्वेश्चन का गिवन सही से लिख लिए विद साइन कन्वेंशन, जैसे कि लाइट चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए थे, अगर आप गिवन लिख लिए विद साइन कन्वेंशन तो आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि गलतियां होती क्या है गिवन लिखने में? अगर साइन कन्वेंशन आपने प्लस माइनस साइन कन्वेंशन सही से नहीं लिया तो आप कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u को रखिए, v को रखिए, f निकाल लीजिए। f दिया है, u दिया है, v पूछ रहा है तो v यहां से निकाल लीजिए। अगर लेंस फॉर्मूला आया था तो लेंस फॉर्मूला के लिए क्या है भाई? लेंस फॉर्मूला अगर आया है तो उसके लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आप यहां से निकाल सकते। अगर साइन कन्वेंशन, अगर आपने साइन कन्वेंशन के साथ अगर आपने गिवन लिख लिया तो फॉर्मूले पर रखना है, कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी था। लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं किया। कोई भी बच्चा, 1-2 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो गिवन ही नहीं लिख पाया था। बहुत निराशा हुई मुझे। सारे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद ऐसा परफॉर्मेंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा। खैर छोड़िए ये सब, इन सब चीज़ों पे अब हम क्लास में बात करेंगे अच्छे से। इन सारी चीज़ों पे क्लास में हम अच्छे से बात करने वाले हैं कि हर क्वेश्चन पे बात किया जाएगा, हर क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा। एक चीज़ मेरे को पता चल गया कि क्या लेवल है, किस बच्चे का लेवल है, टेस्ट से ही पता चलता है और पता भी चला। हम रैंकर्स की बात कर लेते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे। मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि जो एक्सपेक्टेड बच्चे हैं, जिनसे ये उम्मीद है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाएंगे, वो न लाएं। हमेशा से मैं ऐसा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई अनएक्सपेक्टेड एंट्री ले, अचानक से कोई एंट्री ले जिससे कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा बच्चा कोई अचानक से एंट्री ले ले और टॉप 3 रैंक में आ जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी न होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आगे ऐसा हो। और आप सब सुन रहे हो मेरे को बहुत ध्यान से, पढ़िए,
पढ़िए और पढ़ के ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको क्लास में बता भी रखा है, एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे में, एक तेज बच्चे में, एक इंटेलिजेंट बच्चे में और एक वीक बच्चे में, कमजोर बच्चे में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, वो 2 से 3 घंटे का। सिर्फ 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 2 to 3 आवर्स तक का डिफरेंस होता है। 2 से 3 घंटे का क्या होता है, डिफरेंस होता है एक तेज बच्चे में और एक कमजोर बच्चे में। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जिसको आप मानते हैं इंटेलिजेंट, उसका भी आईक्यू लेवल, ब्रेन प्रॉपर तरीके से उतना ही वर्क कर रहा है जितना कि आपका कर रहा है। आपने खुद को वीक क्यों मान लिया है? आप वीक थे पहले? नहीं थे। या अब हैं? नहीं है। वीक क्यों है? वो 2 से 3 घंटे जो डेली वो रिवाइज करता है, और पढ़ना नहीं है आपको, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटे से 3 घंटे तक सिर्फ वही पढ़ना है जो टीचर आपको क्लास में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, उसी को जाकर रिवाइज कर लेना है। अगर आपने रिवाइज कर लिया प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाया गया आपको, आपका सब कुछ तैयार हो गया, आप भी आ गए इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में। सिर्फ 2 से 3 घंटा ही फासला होता है एक तेज बच्चे में और एक कमजोर बच्चे में। मैंने अपने अभी तक के कैरियर में इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझा है। 2 से 3 घंटे, वो जो तेज बच्चा जिसको हम मानते हैं, वो 2 से 3 घंटे प्रतिदिन रिवाइज करता है सिलेबस को जो उसने क्लासेस में पढ़े हैं। और एक वीक बच्चा चूंकि टॉपिक समझ में आ गया है, छोड़ देगा क्या पढ़ना है। टॉपिक समझ में नहीं आया फिर भी नहीं पढ़ेगा कि जब समझ ही नहीं आया तो फिर बैठ के पढ़ेंगे ऐसा करके। ऐसा नहीं है बच्चा, बिल्कुल नहीं है। आपको ये 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 घंटे अभी भी देना स्टार्ट कर दें तो नेक्स्ट टाइम जब न्यू लाइट इंस्टीट्यूट अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो यहाँ टॉप 3 में आपका नेम अवश्य होगा। और मैं चाहूंगा कि इस बार जिसका टॉप 3 में नेम आया है उसको नेक्स्ट टाइम अनदर बच्चे जो भी इंस्टीट्यूट में हैं वो बीट करें। हालांकि अब हम रैंक पे बात कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आया है, गेस कीजिए जरा। अब गेस क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही पता है, वैसे नहीं बताना चाहिए था मुझे, लेकिन हालांकि आप लोग रिजल्ट देख चुके हैं, फिर भी जो नहीं देखे उनके लिए फर्स्ट रैंक न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में कराई गई प्रतियोगिता तो नहीं बोलेंगे, टेस्ट है, जैसे कि हर बार से होता आया है, उसमें फर्स्ट रैंक जिसका आया है वो क्लास 9th का बच्चा है, नेम अरमान। सेकेंड रैंक अचीव करने वाला बच्चा क्लास 8 का है, बच्ची है परिधि। थर्ड रैंक क्लास 10th से है। थर्ड रैंक किस क्लास से? क्लास 10th से है, अनुज गुप्ता। और एक बात बताऊं, ये एक्सपेक्टेड था पहले से, 6-7-8 बच्चे थे जिनमें ये एक्सपेक्टेड था पहले से कि ये इन्हीं का आने वाला है रैंक, और उसमें ये तीनों लोग थे पहले से। मैं चाहूंगा जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम हो तो कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे एंट्री ले टॉप 3 में जिससे कि किसी को उम्मीद ही ना हो। और मेरे से अगर किसी को उम्मीद नहीं है, अगर मैं इसमें आया टॉप 3 में तो उसका अलग ऑरा होगा, अलग मजा भी आएगा। ठीक है, बाकी एक एक बच्चे से हर टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, क्या चीज़ आपने गलत किया है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे हम। हर टॉपिक पे, हर क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या कुछ आप लोगों ने गलत किया, कहाँ आपके मार्क्स कटे हैं, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा क्लासेस में कि कहाँ पे आपका मार्क्स कटा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जो 50 में, पूरे 50 मार्क्स में, 50 में 20, 50 में 50 मार्क्स में 15, ऐसे ऐसे मार्क्स लाए हैं। कोई मतलब ही नहीं यार। अगर आप पढ़ रहे हो तो
रैंक में आओ। रैंक में नहीं तो कम से कम रैंक में सभी बच्चे तो आ नहीं सकते, लेकिन 50 मार्क्स का एग्जाम कराया गया तो 40 प्लस होना चाहिए सबका। अगर आप पढ़ रहे हो तो, आप पे पैसा खर्चा हो रहा है तो, या फिर कोई मतलब नहीं यार पढ़ने का, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप एवरेज हो पढ़ने में तो पढ़ाई छोड़ देना बेहतर है। पापा से बोल के कोई बिजनेस कर लो यार, कोई बिजनेस कर लो, क्योंकि एवरेज बच्चे का बताया क्या होता है, पूरे सालों साल मेहनत करता है, पढ़ता है, फैमिली वाले सपोर्ट भी करते हैं, अंत में जाकर जब जॉब नहीं लगती है तो ऐसा फील होता है कि पढ़े तो थे यार, बहुत शिद्दत से पढ़े थे, फिर कहाँ कमी रहेगी। और वो बच्चा पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता है, और कंपनी में जाके हार्ड वर्क होगा भी नहीं। ऐसे ही बच्चे टीचर बनते हैं, ऐसे ही बच्चे टीचर बन जाते हैं। खैर, एवरेज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ रहे हो तो टॉप पे रहो, नहीं तो छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है यार, अखिलेश यादव को सुननी चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत करना पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे हो, बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ते समय, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ, पढ़ते समय 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा पूरी एकेडमिक लाइफ में। 12th तक 3 घंटे की ही पढ़ाई की। अभी जब कोई जॉब न होने के बाद, नीट फेल्योर ही तो हूँ, नीट फेल्योर ही कहा जाएगा। हालांकि बीएमएस मिल रहा था मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ में, दोस्त मेरे एडमिशन ले लिए और मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बीएमएस करके आयुर्वेद से डॉक्टर बन भी गए तो कहाँ तक ग्रोथ होगी। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। तो पढ़ाई अभी चल रही है, एमएससी कंप्लीट होने को है, देन उसके बाद से सीएसआर नेट देंगे पीएचडी वगैरह के लिए। मैं बताने वाला क्या था आपको कि 2 से 3 घंटे मैंने भी पढ़ाई की थी पूरे एकेडमिक लाइफ में, कोई उसका मतलब नहीं निकला। अब मेरे को मेहनत कितना करना पड़ रहा है पता है? इस समय मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। सुबह में 8 से क्लास लेना स्टार्ट किया और शाम को 7 बजे तक क्लास ले रहा हूँ, यानी कि 10-11 घंटे कॉन्टिन्यूस मेहनत करना पड़ रहा है, लगातार मेहनत करना पड़ रहा है 10-11 घंटे। और पढ़ते समय सिर्फ 6 से 8 घंटा मेहनत अगर किया होता, पढ़ते समय सिर्फ 6 से 8 घंटा पढ़ लिया होता, तो बस ये एवरेज वाली लाइफ बहुत बुरी लाइफ है यार, एवरेज वाली लाइफ बहुत बुरी लाइफ है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर एवरेज हो पढ़ने में तो या तो उसको इम्प्रूव करो, और इम्प्रूव कैसे होगा? हर बार मैं आपको बताते आया हूँ, तेज बच्चे में और वीक बच्चे में सिर्फ 2 से 3 घंटे का गैप होता है, 2 से 3 घंटे का डिफरेंस है। वही 2-3 घंटा तेज बच्चा जो है वो पर डे प्रतिदिन अपना सिलेबस रिवाइज करता है, और आप नहीं कर रहे हो। वो तेज बच्चा जिसको आप तेज बोल रहे हो, इंटेलिजेंट बोल रहे हो, वो बच्चा प्रतिदिन जब जो पढ़ाया जाता है उसको क्लासेस में, उसको घर पे जाके रिवाइज कर रहा है, प्रॉपर रिवाइज कर रहा है, सिर्फ उतने से ही परमानेंट मेमोरी में चीज़ें उसकी सेव हो गई। और आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये सोच के कि यार टॉपिक समझ ही लिया है, समझ आ ही रहा है मेरे को, क्या रिवाइज करना है। भाई बुक नहीं पढ़ोगे तो उसका उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा पता है? बुक नहीं पढ़ोगे, लाइंस नहीं पढ़ोगे तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि लिखते समय कंटेंट जब भी लिखोगे, जब भी आंसर करोगे किसी क्वेश्चन का, तो उस समय तुमको वर्ड चाहिए, वर्ड्स चाहिए, टॉपिक्स का वर्ड चाहिए। केमिस्ट्री अगर लिख रहे हो तो केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज चाहिए, इज एम आर द बिकॉज, इन सारी वर्ड्स थोड़ी ना लिख लोगे, तुमको केमिस्ट्री के वर्ड्स चाहिए। फिजिक्स कर रहे हो, बायोलॉजी कर रहे हो तो बायोलॉजिकल वर्ड्स, टर्म्स चाहिए, टर्म्स। वो टर्म्स, वो वर्ड तुम्हारे पास तभी ना होगा जब तुम बुक को रीड करोगे, पढ़ोगे, लाइन से मिलेगा, बुक की लाइन बाय लाइन रीडिंग करोगे, पढ़ोगे तब। टीचर आपको चाहे जितना पढ़ा ले, आप ऑनलाइन पढ़ लें, ऑफलाइन पढ़ लें, अगर आपको उसको रिवाइज नहीं करते हो, घर पे जाके पढ़ते नहीं हो 2-3 घंटे, बुक से बुक की लाइन नहीं पढ़ते हो, सब स्किप आउट हो जाएगा, परमानेंट मेमोरी में सेव होने वाला नहीं है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 2-3 घंटे घर पे जाकर रिवाइज प्रतिदिन करना होगा, अगर आपको ऐसे रैंक में आना है तो। और जिस बच्चे को रैंक की आदत होती है
टॉप 3 में आने की शुरू से आदत होती है, आगे चल के वही कुछ अच्छा कर भी पाते हैं अचीव। जिसको रैंक में आने की आदत नहीं होती है, जो सिर्फ टेस्ट सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि टेस्ट करवाया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है कोचिंग में, तो टेस्ट दे दिए। उपकार जो लोग कर रहे हैं खुद पे और इंस्टीट्यूट पे, वो आगे भी कुछ करने वाले नहीं है। खैर, पेरेंट्स से मेरी एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को फोन से दूर रखें। अपने बच्चों को फोन से दूर रखें, नहीं तो आप स्कूल भी करवा रहे हैं, स्कूल में फीस भी दे रहे हैं और एक महंगी फीस दे रहे हैं, कोचिंग पढ़वा रहे हैं, कोचिंग में फीस दे रहे हैं, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते करते बच्चा आपका थ्योरी में कुछ इस प्रकार से कमजोर हो चुका है कि इक्वेशन तो लिख ले रहा है, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा। डायग्राम तो बना ले रहा है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है तो डायग्राम तो बना ले रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो प्लीज प्लीज आप इतना कर सकते हैं, फोन से क्लास 10 तक के बच्चों को अभी दूर रखें प्लीज। बाकी आप ट्रस्ट किए हैं न्यू लाइट इंस्टीट्यूट पे तो ट्रस्ट कीजिए। जो इस बार का रिपोर्ट कार्ड बना है, एक एक क्वेश्चन पे मैं बच्चों से बात करूंगा, एनालिसिस करूंगा, कहाँ पे कमी रह गई और किस क्वेश्चन को करने में असहज महसूस किया बच्चा, उस पर मैं बच्चे से बात करूंगा क्लासेस में और उसको सही करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आपने न्यू लाइट इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट किया, तो ट्रस्ट ये बना रहे, इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे हम आपके बच्चों के साथ मिलकर, और आपको भी साथ देना होगा। फोन से बच्चों को दूर रखें, ठीक है। ये रिजल्ट डिस्कस करने के लिए हम आए, रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट अरमान क्लास 9th, सेकेंड फरीदी क्लास 8th। बच्ची ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा लिखी थी कंटेंट जो भी था। अनुज क्लास 10th। ठीक है सर, फिर पढ़ा।